बुरे फंसे योग गुरु, झूठे विज्ञापन के मामले में रामदेव और बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए। दोनों के माफी मांगने पर भी अदालत ने कहा परिणाम के लिए रहिए तैयार। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में मंगलवार को बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का जवाब दाखिल नहीं करने पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को फटकार लगाई थी और 2 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था। इसके अलावा अवमानना कार्यवाही में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। दरअसल कोर्ट ने पिछले साल भ्रामक विज्ञापन जारी नहीं करने का निर्देश दिया था, लेकिन पतंजलि ने इसे नजरअंदाज किया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान रामदेव और बालकृष्ण ने कोर्ट से एक बार फिर माफी मांगी। दोनों की माफी मांगने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के तेवर कड़े रहे। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि मामले में पेश दोनों का हलफनामा कहाँ है। इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि दोनों ने माफी मांग ली है और दोनों कोर्ट में हाजिर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका मीडिया विभाग आपसे अलग नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया? आपको बीते नवंबर को चेताया गया था, इसके बावजूद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोर्ट ने कहा कि मामले में एक ही हलफनामा दाखिल किया गया है, जबकि 2 हलफनामे दाखिल करने चाहिए थे। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आपने एक्ट का उल्लंघन कैसे किया? आपने कोर्ट का अंडरटेकिंग देने के बाद भी उल्लंघन किया। आप परिणाम के लिए तैयार हो जाएं। इस पर पतंजलि ने स्वीकार किया कि उनसे चूक हुई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अदालत की अवमानना का जवाब दीजिए। रामदेव की ओर से पैरवी कर रहे वकील बलबीर सिंह ने कहा कि हमारा माफीनामा तैयार है, तो बेंच ने कहा कि ये रिकॉर्ड में क्यों नहीं है। बलबीर ने कहा कि ये तैयार था, लेकिन हम चाहते थे जरूरत पड़ने पर जरूरी बदलाव किए जाएं। पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के बावजूद अखबारों में विज्ञापन दिए जा रहे थे और आपके मुवक्किल विज्ञापनों में नजर आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप देश की सेवा करने का बहाना मत बनाइए। रामदेव के वकील ने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, पहले जो गलती हो गई उसके लिए माफी मांगते हैं। रामदेव ने भी अदालत से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं इस आचरण के लिए शर्मिंदा हूँ। हम समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। पीठ ने कहा कि देश की हर कोर्ट का सम्मान किया जाना चाहिए। जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा कि आपको पहले हम दिखाना होगा कि दोनों जवाब कहाँ हैं। इसके बाद बाबा रामदेव के वकील ने आचार्य बालकृष्ण का हलफनामा पढ़ा। न्यायमूर्ति कोहली ने कहा कि एक बार जब ये अदालती कार्रवाई है और निर्देश है, तो इसकी जानकारी देने के लिए कौन जिम्मेदार है? यदि ये बचाव योग्य नहीं है तो आपकी माफी काम नहीं करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट को दिए गए वचन का घोर उल्लंघन है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके वचन का पालन किया जाना चाहिए, जो कि गंभीर है। न्यायमूर्ति कोहली ने आगे कहा, जो बात हमें प्रभावित करती है वो ये है कि आपने उसके बाद क्या किया। आपने अदालत की नोटिस का उल्लंघन किया। हम इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं। जस्टिस कोहली ने कहा कि आपकी माफी स्वीकार करने का क्या कारण है? आपको मंत्रालय को सूचित करना चाहिए था। आपको ये सब सरकार को बताना चाहिए था। इसके बाद बाबा रामदेव के वकील बलबीर सिंह ने अदालत में गलती मानते हुए कहा कि चूक हो गई। जस्टिस कोहली ने कहा कि तो ये अंत है, अगर ये आपसे चूक है तो बस इतना ही, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। रामदेव के वकील बलबीर सिंह ने कहा कि हम बिना शर्त माफी मांग रहे हैं। वे माफी मांगने के लिए यहाँ व्यक्तिगत रूप से मौजूद हैं। जस्टिस अमानतुल्लाह बोले, ये सब बकवास है, हम आपके दिल में झांक नहीं सकते। अवमानना के मामलों को इस तरह नहीं निपटाया जाता। कुछ मामलों में उनके तार्किक अंत तक ले जाना पड़ता है, इतनी उदारता नहीं हो सकती। बाबा रामदेव के वकील ने कहा कि ये उनके लिए एक सबक है। जस्टिस कोहली ने कहा कि हम यहाँ उन्हें सिखाने के लिए नहीं हैं। उन्हें जो सम्मान मिलता है और उसकी तुलना आम नागरिकों से नहीं की जा सकती। पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया। आईएमए ने दायर की याचिका। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया, वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज के झूठा दावा किया। आईएमए ने दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में प्रिंट मीडिया में जारी किए गए विज्ञापनों को कोर्ट के सामने पेश किया। इसके अलावा 22 नवंबर 2023 को बालकृष्ण के साथ योग गुरु रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बताया। पतंजलि ने इन विज्ञापनों में मधुमेह और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया था। आईएमए ने आरोप लगाया कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन के खिलाफ एक बदनाम करने वाला कैंपेन चलाया था। इस पर अदालत ने चेतावनी दी थी कि पतंजलि आयुर्वेद की ओर से झूठे और भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद होने चाहिए। खास तरह की बीमारियों को ठीक करने के झूठे दावे करने वाले प्रत्येक उत्पाद के लिए 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की संभावना जाहिर की। कोविड महामारी के दौरान एलोपैथिक फार्मास्यूटिकल्स पर अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए आईएमए की ओर से दायर आपराधिक मामलों का सामना करने वाले रामदेव ने मामलों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस का जवाब नहीं देने पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को 2 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण को अदालत के नोटिस का जवाब नहीं देने पर कड़ी आपत्ति जताई थी और नोटिस जारी कर पूछा था कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए। इसके बाद पतंजलि की ओर से आचार्य बालकृष्ण ने हलफनामा देकर माफी मांग ली थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वे अपने उत्पाद की औषधि प्रभावकारिता का दावा करने वाला कोई बयान नहीं देगा या कानून का उल्लंघन करते हुए उनका विज्ञापन या ब्रांडिंग नहीं करेगा।
किसी भी रूप में मीडिया में चिकित्सा की किसी भी प्रणाली के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं करेगा।